Good morning, all of you. Welcome to the PICS, the Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty and teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about Excel's tutorial Day 1 Beginners Class. इस ट्यूटोरियल में आप पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक्सेल को काफी काफी करीब से जान पाए और उसके इस्तेमाल को समझ पाए. The combination of row and column makes a cell. A cell is everything in Excel. और it gives you boost and it will make you excel in life. आप जिंदगी में अगर कोई एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो एक्सेल पढ़कर ही करेंगे. एक्सेल अपने आप में एक दुनिया है, आइए उस दुनिया को करीब से देखते हैं. और केजीएफ में रॉकी से एक सवाल पूछा गया, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा था दुनिया. आपका भी मोटिव यही होना चाहिए. सिर्फ ब्लॉक से, गलियों से, मोहल्ले से, जिले से आपका पेट नहीं भरना चाहिए. आपको पूरी दुनिया पर राज करना, ये सोच के आना चाहिए. यस और नो? खाली हाथ तो सबको एक दिन जाना है. अलेक्जेंडर सिकंदर भी खाली हाथ गया और शिवाजी भी खाली हाथ गए. छोड़ के सब कुछ जाना है, बट ये तो होगा ना जब तक रहे तो सुल्तान की तरह जिए. ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं एक्सेल की शीट पे. विंडो प्लस आर आप करिएगा, जिसको रन कमांड कहते हैं. यहाँ पे एक्सेल लिख लीजिएगा, एंटर. एंटर दबाने के तुरंत बाद आपका एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी. इस शीट पर आने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा. कंप्यूटर या कीबोर्ड के किसी भी लेफ्ट टॉप बटन पे, बाईं ओर के पहले बटन पे ESC, जिसको एस्केप कहते हैं, आप दबाएंगे तो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपने आप खुल जाएगा. पूरा कागज खुद ब खुद खुल जाएगा. कंट्रोल ए, जिसको आप सेलेक्ट ऑल कहते हैं, वो सेम फंक्शन यहाँ भी अप्लाई होता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कुछ बदलाव हम लोग करेंगे. कंट्रोल ए के बाद अल्ट प्लस एच दबाएंगे, जिससे होम टैब एक्टिवेट होगा. और बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल. यानी मैं इसको सम अप करूं तो शॉर्टकट कुछ इस तरह से होगा कि आप कंट्रोल ए करेंगे, अल्ट एच करेंगे और बी ए कर देंगे. ठीक है, देखिए ध्यान से. मैंने यहाँ पे कंट्रोल लिखा, प्लस लगाया, कंट्रोल ए किया, गुड डे, वेलकम, ए किया, ऑल्ट प्लस एच किया, प्लस बी प्लस ए. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सिंपल है. सेलेक्ट ऑल, होम टैब, बॉर्डर ऑल. ये मैं दबाता हूँ बारी बारी से, एक बार देखिएगा, एक बार बताऊंगा, आप पूरा पूरा ट्रिक समझ जाएंगे. कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट ऑल, बोलिए. अल्ट प्लस एच दबाए. अल्ट एक हॉट की है और हॉट की से क्या होता है? सारे के सारे टैब एक्टिवेट होते हैं. क्या होते हैं? अब कॉमन अगर दिमाग हो तो आप समझेंगे कि अगर मैंने अल्ट एच दबाया तो होम एक्टिवेट हो गया. अगर मैं एन दबाऊंगा तो क्या होगा? इंसर्ट एक्टिवेट होगा. जे आई दबाऊंगा तो ड्रॉ. पी दबाऊंगा तो क्या होगा? पैराग्राफ. क्या होगा? पैराग्राफ. ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपर. अब इसको बारी से अपलोड करेंगे. लाइव क्लास नहीं चल रही, रिकॉर्डिंग हो रही है. पेज लेआउट होता है, पैराग्राफ नहीं होता बेटा. कंट्रोल ए, इसमें पैराग्राफ होता ही नहीं है. ठीक है, इसमें आप पेज लेआउट में जाओगे. ठीक है, फॉर्मूलाज में जाओगे. बस आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार अल्ट दबा के छोड़ देना है, सब खुद ब खुद बताएगा. अच्छा, खुशी का एक सवाल था कि सर मान लीजिए हम इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में कोई और ऑप्शन दबाना हो, तो कुछ नहीं, आप एक बार एन दबाओ, सारे शॉर्टकट अपने आप दिखेंगे. आपको इनमें से कुछ भी चाहिए होगा तो आप देख करके प्रेस कर सकते हो. अपने आप प्रैक्टिस होगा तो हैबिट बन जाएगा, याद भी हो जाएगा. मैं क्लियर? चलिए पॉइंट पे आते हैं. एस्केप दबा के हटिए, वापस से होम टैब पे आइए. खुशी, तुम्हारा मन क्या कर रहा है आज करने का? कह रही है सर मेरे को काउंटिंग नंबर्स लिखना है 1 से लेके 100 तक. तो बड़ा मुश्किल काम है, बट सर एक्सेल पढ़ा रहे, कुछ तो इजी होगा. बिल्कुल, हम इसको इजी बनाएंगे. पहले हम लोग बॉर्डर लगा लेते हैं. कंट्रोल ए, अल्ट एच, बी ए. लग गया बॉर्डर. ठीक है, थोड़ा जूम बढ़ा लेते हैं बिकॉज आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले वाले पे आ गया, एकदम टॉप पे. सर पहले ये समझा दो ये सब है क्या. तो बेटा बात समझो, मैं इसको खींच रहा हूँ ऊपर नीचे. ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लाता है. ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जो बाएं से दाएं की ओर लेकर के आता जाता है. ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ए और 1 एक्टिव हो गए. ऊपर ये सेल एड्रेस बार में लिख करके आ रहा है, यानी कि नेम बॉक्स में लिख के आ रहा है A1. क्या होता है A1? मैंने अभी आपसे क्लास के स्टार्टिंग में कहा था, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम सेल बुलाते हैं. यानी दीवार और छत अगर मिल जाए तो घर बन जाएगा. क्या बन जाएगा? ठीक है, ABCD ऊपर से नीचे की ओर ये सारे के सारे कॉलम है जो वर्टिकल पोज में. किस पोज में है? और 1 2 3 क्या है? लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये रो पोज में. किस पोज में बेटा? ये कॉलम, ये रो, दोनों मिलके क्या बन गए? एक बॉक्स. कंप्लीट बॉक्स इज इक्वल टू कंटेनर. कंटेनर इज अ ब्लैंक एंड ब्लैंक इज अ सेल एंड सेल नोन एज
एक्सेल, व्हाट, एक्सेल। ठीक है, इसमें आप लड़की ने कहा कि इसे काउंटिंग नंबर कर दो, कुछ नहीं, आप पहले 1 लिख लो, फिर एंटर दबाओ, एंटर दबाओगे तो नीचे आएगा, टैब दबाओगे तो बगल में जाएगा, शिफ्ट टैब दबाओगे तो पीछे आएगा। आई रिपीट, एंटर दबाए तो वर्टिकली नीचे आ रहा है, ठीक, टैब दबाए तो राइट जा रहा है, शिफ्ट दबाने के बाद टैब दबाए, शिफ्ट दबाए रखे और टैब दबाते रहे तो लेफ्ट आएगा। मैं क्लियर? ठीक है, खुशी? 1 और 2 दबा दिया, काउंटिंग नंबर आपने पता नहीं कहाँ तक बोला, आई डोंट नो। जब 1 और 2 के बाद 3 लिखना बहुत लेंदी प्रोसेस है, बस आप क्या करिएगा, पहला वैल्यू दूसरी वैल्यू दे दीजिएगा, ठीक है, देने के बाद इसको आप सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद ये आप प्लस को देख पा रहे हैं, नीचे ब्लैक हो गया, हो गया, ये ड्रैग टूल बन गया, क्या बन गया, ये दबाइए, इसको खींच दिए नीचे तक, ये देखिए, मैं बस केवल 10 तक जाऊंगा बिकॉज मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आपको, आप खुद ब खुद इसको एक्सट्रीम पे ले जाएंगे। गया? निखिल कह रहे सर हमको टेबल अब चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत की बात है, मैं अगला बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ मान लीजिए 2 यहाँ पे नहीं है, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद 2 3 4 आए, आपने 2 एक बार लिख दिया, एंटर दबा दिया आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है, शिफ्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से शिफ्ट दबा के डाउन एरो, क्या करिएगा आप, शिफ्ट डाउन एरो करिएगा, ठीक है, ये क्या हुआ, कंट्रोल डी नोट कर लिए, मैं बताता हूँ इसमें क्या बदलाव भी करने पड़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा माउस का यूज आपको लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो दूसरी वाली वैल्यू उसने काउंट नहीं किया, आपने 2 को जब सेलेक्ट किया तो ड्रैग नहीं किया, जब भी आप ड्रैग करोगे तो एक बार माउस का यूज लगेगा, हर जगह आप कीबोर्ड से काम नहीं ले सकते हो, वो इजी एंड कभी कभी होता है कि क्रिटिकल कंडीशंस में आप माउस की जगह पे कुछ काम कर लेते हो, बट कहते हैं ना कि अगर दोनों हाथ में से एक हाथ नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करना, अगली बार से हमने यहाँ पे 2 पुट किया, ठीक, आप यहाँ पे आए, आप ये सेलेक्ट करोगे, ठीक है, वापस से आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको एक्सपैंड, जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे ना बारी बारी से, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, चलो वो ऑप्शन अभी नहीं दे रहा, ड्रैग टूल का मैं बता दूंगा इसको आपको, ठीक है, 1 2 हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है, अब इस 1 2 के बाद से आपके मन में एक सवाल था कि सर ऐसा है कि हम टेबल्स अगर ऐड करना चाहें तो टेबल्स कैसे ऐड करेंगे, देखिए, देखो मैं बगल में 2 लिख दूं अगर, तो मुझे बगल में 4 पता है, 2 2 जा 4 होता है, आप सब ये बात जानते हैं, ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फ्लैश फिल बोलते हैं, लेट मी ड्रैग इट अपॉन, हमने ड्रैग किया यहाँ से, टेबल आ गया हमारा, ठीक है, कोई टफ नंबर बोलिए खुशी, जिसको मैं जिसका 2 टाइम ना मल्टीप्लाई कर पाऊँ अपने जबान से, कोई टफ नंबर बताइए जिसका टेबल मुझे निकालना हो। हाँ जी, कोई भी नंबर लीजिए, 99 का टेबल पढ़ना है, 2 जा मुझे पता ही नहीं, इस बार तो मैंने वहां पे सेकंड वैल्यू दी थी ना, मुझे पता नहीं, मैं इक्वल टू लगाऊंगा, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा, इक्वल टू किया, 99 का मल्टीप्लाई करना है, क्लिक किया और मल्टीप्लाई का टेबल मैंने दबाया, मल्टीप्लाई का साइन एक्सट्रिक होता है, क्या होता है बेटा, एस्ट्रिक, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 लिख दिया, ठीक, आ गया। अब आपको याद रखना है, ये ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं है, ये आपको याद रखना है, 198 कितना आ गया, यहाँ वापस जाइए और स्पेस दबा दिए, क्या दबा दिए, और एंटर, स्पेस से फॉर्मूला गायब हो गया, फॉर्मूला बार में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, 198 आपको याद हो गया, लिख दीजिए आप, और लिखने के बाद सेलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, आया, बोलिए, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, डोंट वरी, हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद आता है रोमन नंबर, क्या आता है, हम अगर 1 लिखे और हमको 1 का रोमन नंबर जानना हो खुशी, तो कैसे जानेंगे, सर एक फॉर्मूला है, इसको नोट करिए, इक्वल टू रोमन, क्या बोलते हैं, इक्वल टू शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 दबा दीजिएगा, शिफ्ट 9 दबाने के बाद नंबर क्लिक करिएगा और ब्रैकेट चूज करिएगा, एंटर, आ गया रोमन। चलिए, हम इसके बाद कोई नंबर चाहते हैं 2, एंटर करिए, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और ड्रैग करिए, टेबल्स आ गए, बगल में आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ड्रैग कर देना है, आया बच्चों, बताइए, ठीक, माहिरा आपका नाम क्या है,
माहिरा। डाउट सेशन क्लास के बाद रखेंगे, नोट वाली। माहिरा हमने लिख दिया, क्लास काफी लेंदी हो जाएगी, फिर मेरा डिसिप्लिन टूट जाएगा, आपकी क्लास वीक हो जाएगी। माहिरा लिख दिया मैंने, ठीक है। माहिरा में क्या है, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर माहिरा में इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, कैर। हमने माहिरा में लिखा, और माहिरा के आगे आपका पूरा नाम क्या है? ये मैं 4-5 बार दबा दिया, ऐसा कि इतना लंबा नाम सुनने की आदत मेरी है नहीं, पछताने की थोड़ा। तो माहिरा मुबीन लिख दे, नाम देखिए सही है। मैं एंटर दबा रहा हूँ, नाम यहाँ पे अवेलेबल है, क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे स्पेस दिखेगा फालतू का, दिख रहा है? ये यहाँ पे जगह कंटेन कर लिया, फालतू का स्पेस दिख रहा है, बगल में क्लिक करिए। आप चाहते हैं कि ऐसा है कि एक ही सेल में माहिरा मुबीन लिख करके आए, इजिकल टू ट्रिम, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इजिकल टू ट्रिम। यहाँ पे क्लिक करिएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। एक में आ गया, आया कि नहीं आया? इस पे जब आप क्लिक करोगे तो फालतू का यहाँ पे स्पेस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा हुआ है और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फालतू का स्पेस है और यहाँ पे टेक्स्ट गायब है और यहाँ पे स्पेस नहीं है। मैं क्लियर? बेटा भैया का नाम क्या है? बाबू का नाम क्या है? नहीं, आप ही का नाम ठीक है, माहिरा। माहिरा लिख दिया मैंने, और इज इक्वल टू, मुझे पता है थोड़ा सा, हाँ हाँ, इज इक्वल टू मैंने लोअर क्या लिख दिया बेटा, इज इक्वल टू लोअर। माहिरा पे क्लिक किया, बगल से बंद किया, एंटर दबा दिया, ये क्या हो गया? स्मॉल हो गया। बोला पापा का नाम क्या है? अच्छा, ठीक है। ऐसा करते हैं कि आपका नाम स्मॉल में इस बार लिखते हैं, हाँ? ये बहुत ज्यादा है इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। माहिर क्या है ये? लड़की माहिर है तो मैंने माहिर लिख दिया, और मैं बगल में क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा अपर, क्या लिखूंगा बेटा? अपर। क्लिक करिएगा, ब्रैकेट बंद करिएगा, आ गया। तो अगर मान लो बहुत बड़ा डेटा आपके पास है मायरा, और बहुत ज्यादा लार्ज टेक्स्ट लिखा हुआ, उसको स्मॉल करना हो, लोअर, स्मॉल में हो कैपिटल करना हो, क्योंकि इस पे शिफ्ट F3 काम नहीं करता, याद है बस वर्ड में हम लोग शिफ्ट F3 दबाते, चेंज केस, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, यहाँ वो काम नहीं करता, यहाँ फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग शीट है। इस पे आप कैरेक्टर और टेक्स्ट लिख तो सकते हो, बट उस पर काम लेने के लिए आपको प्रॉपर अकाउंटिंग आनी चाहिए। चलिए, ये क्लियर हो गया आप लोग को? बोलिए, यहाँ तक कोई किसी को इफ बट है? बोलिए। चलिए आइए, आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाते हैं स्कूल का, माहिरा का। तो यहाँ पे लिखते हैं आपका नेम, नेम, बगल में मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस, बस। टोटल मार्क्स, परसेंटेज, परसेंटेज, उसके बाद काफी है इतना आज के लिए। देखिए, नाम क्या है? खुशी। अरे नाम गलत पड़ गया, सॉरी। अभी नहीं, अभी सही नाम पड़ेगा। खुशी गुमशुदा, गुमशुदा की तलाश है, गायब लड़की। हाँ ठीक है। मैथ्स में इसके नंबर आए थे 12 आउट ऑफ 100। हिंदी में इसके आए थे 5। इंग्लिश, शी इज फ्रॉम मुंबई तो इंग्लिश की अच्छी है, एंड शी गॉट 14 मार्क्स आउट ऑफ 100। कंप्यूटर जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आउट ऑफ 100 100 मार्क्स। साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस दोनों में पढ़ा रहा हूँ, हाँ ठीक। अब मुझे चाहिए टोटल मार्क्स, मैं इक्वल टू करूंगा किसी भी सेल के नंबर को जोड़ने के लिए, अंशिका सिंह, इक्वल टू सम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? ब्रैकेट ओपन करते हैं और सबको ड्रैग कर देते हैं, माउस से ड्रैग किया आपने, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देते हैं। ब्रैकेट कैसे क्लोज होगा? शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ओपन होगा और शिफ्ट 0 से ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, नंबर 2,
अगली लड़की जो है वो है, हाँ ये रही, यही है वो लड़की। हाँ, निकिता पांडे। दो है, मैं आपको न्यू बोल सकता हूँ ना, आप न्यू स्टूडेंट है यहाँ पे, निकिता पांडे। ये तो पाषाण काल से यहाँ पढ़ रही है, ये तो पाषाण काल से आ रही है। हाँ, मुगल गए तो ये आ गई। कहाँ रहते हो बेटा? ऑक्सफोर्ड के पीछे, ऑक्सफोर्ड के पीछे जो इलाके पे कब्जा हो इसका है। ठीक है चलिए, मैथ्स में इसके नंबर, देखिए हाईएस्ट नंबर क्या आए थे पूरे घर में, इसके हाईएस्ट नंबर आए थे सबसे ज्यादा मैथ में। हिंदी तो माशाल्लाह, वो पता नहीं कौन सा टीचर था उसने इसमें नंबर दे दिया उसको, 0.2। इंग्लिश क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जान ही रहे हैं। कंप्यूटर मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो मतलब मैं 100% देता हूँ, नो डाउट। अब इक्वल टू सम आप लिखेंगे जरूर, अगर आपके पास माउस नहीं है ड्रैग करने के लिए सिद्धि, तो सवाल वही है, जवाब बदलेगा। पहले एड्रेस देखोगे आप, B14 किसमें है आपका मैथ, तो B14 अपने हाथ से लिखो, लिख दिया, कॉलन लगाएंगे, कॉलन कहाँ पे है, एल के बगल में, शिफ्ट दबा के एल के बगल वाला बटन प्रेस करेंगे आप, लग गया। और एंड वाला क्या है, F14, क्या बेटा, F14। थोड़ा बोरिंग लग रहा है बट करेंगे तो हैबिट बन जाएगा। आ गया, बोलो बेटा, आया। अब हमें निकालना परसेंटेज, क्या निकालना है, इज इक्वल टू करिएगा, कुछ नहीं करना, सबसे आसान फॉर्मूला है, टोटल मार्क्स डिवाइड का साइन जिसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, आप लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, आ गया। ठीक है, सेकेंड पैटर्न ऑफ फॉर्मूला टेकिंग आउट, इज इक्वल टू किया, टोटल नंबर किया, उसके बाद कहाँ गया, डिवाइड किया, 500 है ना, बिकॉज ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है और 5 सब्जेक्ट है, कितने हो गए 500, क्या हो गए, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई, आ गया। दो फॉर्मूलाज है, नोट कर लीजिए या कैप्चर कर लीजिए, आप जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूलाज है, ठीक है। चलिए, किसी को 7 सब्जेक्ट और 25 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप लोग बनाएंगे, रोमन नंबर 1 से 1000 तक बनाएंगे आज ही। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। और अपर केस, लोअर केस, 4-5 लोगों का नाम फैमिली में जिनको लगता है कि ये छोटी सोच वाले हैं, उनका नाम छोटा कर दीजिएगा, जो ऊंची सोच वालों का नाम ऊंचा कर दीजिएगा, जो ठीक ठाक है उनको छोड़ दीजिएगा, और कुछ लोगों के नाम में जो बहुत गैप है उनके नाम को खूब लंबा चौड़ा करके उसको स्पेस ट्रिम कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।